डैड, ये क्या है? क्या मतलब ये क्या है? बीवी है ये मेरी, निकाह करके लाया हूं। डैड, मगर ये आपकी बीवी बनने के लायक तो हो। शट अप। ऐसी कोई फजूल बकवास नहीं सुनूंगा मैं। और ना ही तुम में से कोई जुर्रत करे इसके साथ बदतमीजी करने की, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वेल निम्रा, मेरे ख्याल में आई थिंक हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए। चलें। बाय। सुने, सॉरी, आपको मेरी वजह से सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हो, अगर आपके सारे बच्चे आपके खिलाफ हो रहे मेरी वजह से। मैं जानता हूं, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। दिलों से नफरत इतनी आसानी से नहीं मिट जाती, और आपके सारे घर वाले मुझे बहुत नापसंद करते हैं। देखो, तुम्हें उनकी पसंद या नापसंद से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आई थिंक इट्स इनफ। अच्छा, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे डैड शादी ही नहीं करेंगे, दुल्हन घर ले आए। डैड से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उन्होंने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन माँ बेटी की इतनी बेइज्जती करने के बावजूद और रिश्ते के लिए मान कैसे गए? Are you like 12-year-old? What do you expect from them? वो गरीब हैं और उससे ज्यादा बेशरम। वो लोग यही सब करेंगे, तुम्हें ये चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी उनसे। लेकिन अफसोस, डैड उन थर्ड क्लास लोगों को समझ नहीं पाए। Well, अभी तो मैं यही कह सकती हूँ कि ट्रैप किया होगा उसने डैड को, और उनकी अकल पर पर्दा पड़ गया। जो होना था वो तो हो गया। ये सोचो इन लोगों से छुटकारा कैसे हासिल करें। रिलैक्स, अंदर चले, मैं आपको बताती हूँ। मैंने तो यूँ सोचा भी नहीं था कि अचानक यूँ हम हिना को ब्याह देंगे। मेरे तो बड़े अरमान थे कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, कुछ भी नहीं कर सकी मैं। मगर अम्मी, आप ये भी तो देखें, आदिल साहब हिना अभी को कितनी खुशी खुशी ब्याह कर लेकर गए। इस खुशी के पीछे बहुत दुख है। आज आदिल साहब का बेटा आया था और उनकी बहू। तुम लोग कॉलेज गए हुए थे और उन्होंने हिना की बहुत बेइज्जती की। क्या? मगर क्यों अम्मी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आदिल साहब की शादी हिना से हो, और उनकी बहू तो वैसे ही हिना को पसंद नहीं करती। अब पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। तो आपने उन्हें कुछ नहीं बोला? अब यही तो परेशानी है, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे।
अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आदिल साहब बहुत अच्छे और समझदार इंसान हैं। वो हिना आपी का साथ जरूर देंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मेरी बच्ची अपने घर में खुश और आबाद रहे। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। ये है मेरी शादी की रात, जिसमें ना तो कोई खुशबू, ना तो कोई खुशी, ना फूल, ना मुस्कुराहट है। और मेरी जिंदगी की तरह ये रात भी, कमरा भी वीरान ही लग रहा है। शख्स को मुझसे शादी करके क्या मिला? मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद बिखर कर रह गया। क्या बात है भाई, सुबह सुबह किन सोचों में गुम हो? हाँ, अच्छा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हारे डैड ने इस उम्र में शादी कर ली, वो भी इतनी छोटी लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, बड़ी स्मार्ट और बड़ी प्रिटी सी लड़की से? वैसे आपस की बात है, इस उम्र में भी मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन अंकल को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आप सुनो, ये वही लड़की है ना जो जिशान को पढ़ाने के लिए घर आया करती थी? और मुझे तो लगता है कि दोनों का बड़ा कोई गहरा रोमांस चल रहा था। तुम्हें तो पता ही होगा। कमाल है, बात ही की है मैंने, इतना अजीब रिएक्शन। जल्दी कर लो। मेरा ख्याल है हमें हिना के घर नाश्ता लेके जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं वहां के क्या हालात होंगे। वैसे अम्मी, हिना आपी की तो कोई रस्म भी नहीं हुई है, हमें उनके घर नाश्ता तो लेकर जाना चाहिए ना। तुम ऐसा करो, हिना को फोन मिलाओ, मैं उससे बात करूंगी। मैं लगाती हूँ। हेलो हेलो हिना आपी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये अम्मी आपसे बात करना चाह रही थी। हेलो, कैसी हो बेटा? सब ठीक है। और आदिल साहब कैसे? वो सब भी ठीक है। और उनके बच्चों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो भी ठीक है बिल्कुल। अच्छा,
हम लोग तुम्हारी तरफ आना चाह रहे थे नाश्ता लेके। नहीं नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आके क्या करेंगे? क्यों बेटा? लड़कियों को तो मैके के नाश्ते का बहुत इंतजार होता है। होता होगा इंतजार, मगर उन लड़कियों को जिनकी शादी बहुत चाह से की जाती है। अम्मी, चलो तुम लोग नाश्ता बनाओ, हम लेके चलेंगे। अपनी अम्मी से फोन करके कहो कि हमारे लिए नाश्ता ले आए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते तो है घर के हालात। इस घर का मालिक मैं हूं और अब तुम मालिकन हो। अपने स्टेटस को स्टैब्लिश करने के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुमसे शादी के बाद ये मुझ पे फर्ज है कि ना तो मैं तुम्हें परेशान होने दूं और ना ही तुम्हारी आंख में आंसू आने दूं। चलो शाबाश, जल्दी से फोन करो, नाश्ते में देर हो रही है। कहाँ हैं ये लोग? उफ, कोई एक सूट भी अच्छा नहीं। एक ही सूट अच्छा था, वो आप ही पहनकर चली गई। अब मैं क्या पहनूं? अरे अम्मी, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ, जब से हिना अपने घर की हुई है मेरे दिल को इत्मीनान सा हो गया है, सुकून मिल गया मुझे। अब मेरी भी फिक्र कर लो। हाँ, अब इसके लिए भी रिश्ता ढूंढे। जी नहीं, मैं ड्रेसेस की बात कर रही हूँ। कुछ भी पहन लो। अम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? हम आप ही के इतने बड़े घर में जा रहे हैं, तो क्या मामूली से कपड़े पहन के जाएंगे? देखो बेटा, हम लोग मामूली से लोग हैं, उन्हें हमारी हैसियत का पता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। ये हनान कहाँ है? जी वो बस आता होगा, स्पेशल हलवा पूरी बनवाने गया है। मैं ऐसी मजे की हलवा पूरी तैयार करवाई है, मजा आ जाएगा सबको खा के। अब खाएंगे तो पता चलेगा ना कैसी बनी है। चलो जाओ जल्दी से तैयार, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ, जाना है। जाओ जल्दी से, पहले हम बहुत लेट हो गए हैं। ये अच्छा है, ये पहन लो, तुम पर अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक लगेगा। चलो अब तैयार होते हैं। अरे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको? खामखा इतनी तकलीफ की आपने? नहीं नहीं, बस यही थोड़ा बहुत मैं ला सकी हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। अरे नहीं, माशाल्लाह, थोड़ा बहुत थोड़ी है, ये तो बहुत ज्यादा है। शुरू कीजिए आप लोग। निकालो। अच्छा चलिए, अब कोई शर्माएगा नहीं और ना ही हिचकिचाएगा, पेट भर के खाना है। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। ये लो ना, ये चने लो, चने लो, शाबाश। अब नहीं, मुझे तो सच्ची बताऊं तो डॉक्टर ने इन चीजों से मना किया हुआ है। ऑयल थोड़ा सा ज्यादा होता है ना तो वो मसला करता है। मैं लेता हूँ, आप बिस्मिल्लाह करें। आदिल सर, मैं तो ठीक तरीके से खा रहा हूँ। हनान, अब ये सर कहना छोड़ दो मुझे। आदिल भाई का होगे तो बहुत अच्छा लगेगा। भाई में ज्यादा अपनाइयत है। आप लोगों को इस तरह खुश देखकर मैं बहुत मुतमईन हो गई। चलिए आप लो, बिस्मिल्लाह। हाँ, एक जरूरी कॉल में अभी हाजिर होता हूँ जी। हेलो। अरे वाह आप ही, आप कितनी खुशकिस्मत है ना, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है।
मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। बेटा शौहर अच्छा हो तो सब कुछ ठीक होता है। हाँ, वो वाकई बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ? नादिर नाश्ता लगा दिया? नहीं। क्यों? आई मीन के नाश्ता है पर नीचे तुम्हारे बैठने की जगह नहीं। एक्चुअली तुम्हारे डैडी के ससुराल वाले आए हुए हैं नीचे। क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे डैड के ससुराल वाले नीचे आए हुए हैं। हलवा पूरी का नाश्ता चल रहा है। उसके साथ साथ वो डॉक्टर ने कहा था ना कि डैडी को एहतियात की जरूरत है। यू जस्ट डोंट वरी, अब उनकी सारी बीमारियां हम लोगों को ही लगेंगी और अगर इस तरह चलता रहा तो शायद बहुत जल्द हम भी ये घर है हमारा, कोई गरीबों के लिए लंगर खाना नहीं। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। आप मेरे घर वालों की इंसल्ट नहीं कर सकते इस तरह। ओह, तो आप लोगों को भी इंसल्ट फील होगी। स्ट्रेंज है ना? मेरे ख्याल में हमें आना ही नहीं चाहिए था। जोहेब, ये किस तरह बात कर रहे हैं तुम्हें मालूम से? कम ऑन डैड, इन लोगों से बेहतर तो हमारे इमलाज में। स्टॉप इट। वक्त सीखो। घर आए हुए मेहमानों के साथ कोई इस तरह बात करता है? क्या करूं डैड? एक फजूल सी लड़की को उठा के सर पे बिठा देंगे तो क्या करूंगा मैं? शट अप। जस्ट शट अप। जाओ इसको कमरे में। कैन यू गेट आउट प्लीज? मेरे ख्याल में हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो चले अम्मी। देखिए, जोहेब ने जो कुछ कहा मैं वाकई उसकी माजरत चाहता हूं। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि ये बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। हेलो। हाँ जुहेब कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। हाँ वो उसका मूड काफी ऑफ है। डैड ने उसको काफी इंसल्ट किया और सबके सामने हाथ भी उठा दिया। डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने ऐसे कभी नहीं किया। अभी तो तुम देखना हम लोगों के साथ क्या क्या होता है। उन्हें तो सिर्फ अपनी जवान बीवी दिखाई दे रही है, हम लोग थोड़ी। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। जी खासी सबकी जिंदगी गुजर रही थी, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई है। अपनी जिंदगी तो उनके आराम से गुजर रही है ना। हैरत की बात है ना कि उन्हें अपनी जवान बीवी के अलावा नजर ही कुछ नहीं आ रहा। मतलब हाउ डीपली ही इज इन लव विद हर। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा मैं
मैं क्या करूं? करना क्या है? या तो खामोशी से तमाशा देखो या इस लड़की को घर से निकालने का सोचो। घर से निकालना ना आसान नहीं है, घर से निकालना। अगर कुछ करने से पहले ही हथियार डाल दोगी तो फिर देखो इस घर में क्या होता है। इशरत, इशरत। हाँ शमीम। अरे इशरत कहाँ हो? भाई मैंने सुना है तुमने हिना को किसी अमीर बूढ़े के साथ ब्याह के उसे रुखसत भी कर दिया। ये बात क्या सच है? जो अल्लाह को मंजूर। आए हाय, जब मैं लेकर आई थी रिश्ता वो लड़का तो इतना बुरा नहीं था। जब तो तुमने बहुत बातें बना दी थी कि अभी हिना बच्ची है। अब क्या हुआ? हाला, आप कहने क्या आई हैं? अरे बेटा मैं क्या कहूंगी, पूरा महल्ला कह रहा है कि हिना ने अमीर और बूढ़े आदमी को फंसा के निकाह कर लिया है। भाई जो कुछ होना था हो गया, बस अल्लाह अच्छा करे। ऐशा तू तो मुझे बोलने नहीं दे रही भाई। अरे मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। इतना कुछ तो आपने कह दिया, दिल दुखाने वाली सारी बातें, और मैंने सुन भी ली है। हाय हाय, मैंने क्या बोला है? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। जो बातें लोग बना रहे हैं ना पूरा महल्ला, वो सुनोगी ना। हाय बहन बस ही करो बस। खाला, आप ही का निकाह हमने खुद करवाया, दूसरों को क्या तकलीफ है? अरे बेटा निकाह क्या है, मगर क्या? जो कुछ कहना था आपने कह दिया और हमने सुन लिया। जाओ बेटा, इनके लिए चाय बनाओ।